नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। जी हाँ, तलाक के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। जब हस्बैंड वाइफ का नहीं जमता, आपसी जो रिश्ता है वो गंभीरता पे आ जाता है, दोनों के बीच में तकलीफ़ अनबन शुरू हो जाती है, तो तलाक की नौबत आती है। एक दूसरा भी तरीका होता है जहाँ पर शादी ख़त्म की जा सकती है, और एक तीसरा तरीका होता है जहाँ पर अलग अलग रहते हैं लेकिन शादी ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, जो दूसरा तरीका है, एक तो हो गया डाइवोर्स, दूसरा हो गया एनलमेंट ऑफ मैरिज, और तीसरा जहां पर शादी खत्म नहीं होती लेकिन उसके बावजूद पति और पत्नी अलग अलग रह सकते हैं। कानून में ऐसे प्रावधान दिए गए जिसे हम कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर हम एनलमेंट ऑफ मैरिज के बारे में बात करें तो एनलमेंट ऑफ मैरिज भी अब दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वॉइड मैरिजेस और दूसरा होता है वोयडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज का क्या मतलब होता है, ज़रा इसको समझें। वॉइड मैरिज का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कानून ऐसा मानता है कि वो पहले से ही गलत है, और अगर वो हुआ भी तो कानून की नज़र में उसका एग्जीक्यूशन नहीं माना जाता, नहीं समझा जाता। सिंपल, आप आसान शब्दों में ये भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसे कानून अपनी मान्यता ही ना दे। मान लीजिए किसी लड़की की उम्र 14 वर्ष की है। अब कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, लड़की की शादी कब हो सकती है, जब वो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है। लड़के की शादी कब हो सकती है, जब वो 21 साल से ज़्यादा उम्र का है। लड़की की उम्र जो है अगर 14 वर्ष की है और अगर उसकी शादी हो जाती है, करवा दी जाती है, ज़बरदस्ती करवा दी जाती है, वो अपनी इच्छा मर्जी से कर लेती है, इस कंडीशन पे वो वॉइड मैरिज है। इसका मतलब कानून की नज़र में वो अमान्य है। इसके लिए आपको कोर्ट जा कर के कोर्ट से डिक्री लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लड़की जो नाबालिग थी वो कानून की नज़र में प्रत्यक्षतः ऐसा समझा जाएगा कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल की थी। इसे वॉइड मैरिज कहा जाता है। दूसरी एक परिस्थिति होती है जिसे हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये कि अपने आप स्वतः तो वो ख़त्म नहीं होती है, खुद से समाप्त नहीं होती है वो शादी, लेकिन उसके बावजूद आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से एनलमेंट की डिक्री लेनी पड़ती है। अब जब आप कोर्ट जाएंगे, एनलमेंट की डिक्री लेंगे, तो ये एक जो डिफरेंस है वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज जो होती है कानून की नज़र में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो खुद ही ख़त्म समझी जाती है। और दूसरी जो होती है वॉइडेबल मैरिज, जहाँ पर जो कानून है आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट कंसीडर करेगी, तभी आपको आपकी जो शादी है वो ख़त्म मानी जाएगी। जो धारा 25 है वो स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर हम रेफरेंस ले लें तो उसमें आधार दिए गए हैं, 3 आधार जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। पहला जो आधार होता है वो होता है नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का क्या मतलब होता है? नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज पहला आधार है। इसके बाद में अगर शादी के टाइम लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, या जो विमेन है, जो पत्नी है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है किसी और से, तो उसे भी एक आधार समझा जाता है, माना जाता है। और तीसरा जो आधार होता है वो ये कि अगर फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से या कोर्शियन से ज़बरदस्ती प्रभाव में लाकर किसी की शादी करवा दी जाए तो वो भी एक आधार माना जाता है। इसे हम ज़रा एलोब्रेट करते हैं, ज़रा समझते हैं। तो सारे कानून में वैसा ही है, चाहे हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या स्पेशल मैरिज एक्ट का जो कानून है उसकी बात करें। चलो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 25 का रेफरेंस ले लेते हैं, जहां पर एनलमेंट ऑफ मैरिज को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया और ग्राउंड्स दिए गए कि किन आधारों पर हो सकता है। पहला ग्राउंड जो मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड ऑफ वायरेबिलिटी ऑफ मैरिज, सबसे पहला नॉन कंज्यूमेशन ग्राउंड। नॉन कंज्यूमेशन का क्या मतलब होता है? नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब ये होता है कि भाई शादी हुई, शादी 2-3 चीज़ों के लिए होती है। पहला तो ये आपको जनरेशन आगे कंटिन्यू करनी है, भाई आप बीइंग अ ह्यूमन, आपको आपके बच्चे करने हैं, फिर आगे, ये एक सिस्टम है। दूसरी बात, आपकी फिजिकल बॉडी की डिज़ायर्स, आपकी कुछ नीड होती है, कुछ ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत भी शादी के माध्यम से एक लॉफुल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से पूरा हो सकता है। तो इस वजह से शादी करना भी, और ऐसा एज अ नेचुरल प्रिंसिपल भी समझा जा सकता है कि इट्स अ कंज्यूमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, सिंपल। तो नॉन कंज्यूमेशन का मतलब ये होता है कि शादी हो गई लेकिन विलफुल रिफ्यूज़ है, जो अदर पार्टी है विलफुल रिफ्यूज़ है, वो रहना नहीं चाहती साथ में। रहने का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहती, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता या बनाना चाहती। और इस कंडीशन पर या पति और पत्नी के बीच में जब शारीरिक संबंध नहीं बनेंगे, फिजिकल नीड्स, उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तो इसे हम नॉन कंज्यूमेशन का ग्राउंड मानते हैं। नॉन कंज्यूमेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनके बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो नेचुरल होना चाहिए,
और कंप्लीट होना चाहिए। अननेचुरल सेक्स की बात नहीं होगी, कंप्लीट सेक्स की यहाँ पे बात होगी। जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। और अगर यहाँ पर विलफुल नेग्लेक्ट है और नेग्लेक्ट के साथ में रिफ्यूज़ल है तो आप उसे नॉन कंज्यूमेशन का ग्राउंड कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये 1-2 दिन का नहीं होता, ये एक लंबे समय का कंसिडरेशन होता है। इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसे आप समझेंगे कि इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। शादी में, शादी के जो दाम्पत्य निर्वहन थे पति और पत्नी के, वो नहीं हुए, आप कब समझेंगे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब एक लड़कों को जो परेशानी होती है जहाँ पर जो पेनिस होता है वो एरेक्टाइल नहीं होता है और उस कंडीशन पर जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है अगर पूरा नहीं हुआ तो इट इज़ टू बी कंसीडर्ड एज अ ग्राउंड ऑफ एनलमेंट ऑफ मैरिज फॉर वाइडेबल मैरिज, राइट। दूसरी बात, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जैसे बताया गया था कि रिफ्यूज़ल ऑफ कंज्यूमेशन का क्या मतलब होता है। रिफ्यूज़ल ऑफ कंज्यूमेशन का मतलब समझाया गया था। एक महत्वपूर्ण जजमेंट था बीना तिवारी वर्सेस चंद्र प्रकाश का, 1996 का डीएमसी कलकत्ता। तो यहाँ पर इस जजमेंट में बताया गया था कि विलफुल नेग्लेक्ट का मतलब क्या हो। केवल नेग्लेक्ट करना इज़ नॉट, वी कैन से कि कंज्यूमेट नहीं हुई शादी। केवल नेग्लेक्ट कर देना मतलब मैं नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। बट शादी हुई, शादी के बाद से मैरिज एक भी बार कंज्यूमेट ही नहीं हुई, दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं थे पति पत्नी के, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर एक पार्टी, चाहे वो लड़का है या लड़की, शादी के बाद पति या पत्नी दूसरे जो अपोजिट स्पाउस है उसको परमिट ही ना करें, तब उसे कहा जा सकता है और इसे आधार बनाया जा सकता है। लगभग 5 महीने का समय, साल भर का समय, एक लंबा समय होना चाहिए। 1-2 दिन, 5 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक लंबा समय होना चाहिए। और केवल नेग्लेक्ट नहीं, विलफुल नेग्लेक्ट की बात होगी। विलफुल जो ओरिएंटेशन है, डिज़ायर्स हैं, वो पूरी नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। तभी आप इस ग्राउंड को एज कंसीडर कर सकते हो वाइडेबिलिटी ऑफ मैरिज, सेक्शन 25 स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो ये पहला ग्राउंड था नॉन कंज्यूमेशन का। इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जहां पर हम बात करेंगे कि लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, जो औरत है, पत्नी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है जिस टाइम पे उसकी हो रही है शादी, तो क्या ये भी एक आधार है? जी हाँ, ये भी एक आधार है। ज़रा एलेबरेट करके अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में ज़रूर समझेंगे। फिलहाल आपको ये नॉन कंज्यूमेशन से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी, एनलमेंट ऑफ मैरिज यदि सेक्शन 25 स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र करें, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही अगर किसी परेशानी के लिए आप करना चाहते हैं मुझे बात, बिल्कुल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से लिंक है जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप मुझे कर सकते हैं बात। अगर आप नए हैं, आपने शुरुआत किया था अशोक पांडे के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना ही चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।